देखिए, हार्ट अटैक अगर कभी किसी को हुआ है या पहली बार है, इसके बिल्कुल टिपिकल अगर लक्षण है हार्ट अटैक के, जैसे बाएं तरफ के सीने में दर्द होना जो कि चल के बाजू में गले पे जाती हो, पसीने आना, सांस में तकलीफ होना, दर्द का लगातार 20 मिनट से अधिक बने रहना, अगर ये लक्षण है फिर भी ये आपको एक संकेत देता है कि आपके हार्ट से संबंधित शिकायत हो रही है या अटैक आया है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आपको किसी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है। जब तक कि मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको इसमें कंफर्म नहीं करता है तब तक आप इसके लिए मेडिसिन्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कि जो इसमें जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं किसी अन्य रूप से आपको नुकसान करती हों या आपके लिए अच्छी ना हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली हार्ट का इशू है, प्रॉब्लम आया है या नहीं आया है। अगर हार्ट अटैक हुआ है, ये बात कंफर्म हो जाती है और आप कहीं दूर दराज की जगहों पर हैं जहाँ पे कि इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी टर्शरी केयर लायक, जैसे कि हम हार्ट अटैक में नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं खून का थक्का तोड़ने के लिए, तो उन दवाइयों का इस्तेमाल हो सके या इमीडिएटली एक प्राइमरी एंजियोग्राफी करके ये देखी जा सके कि हाँ कौन सी आपकी आर्टरी ब्लॉक है और उसको खोला जा सके, तो प्राइमरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ों की अगर सुविधाएं नहीं हैं और आपको कंफर्म है कि आपके मरीज़ को हार्ट अटैक आया है, तो कुछ एक बेसिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको देनी चाहिए और आप दे सकते हैं। जैसे सॉर्बिट्रेट एक टैबलेट होता है जो कि आप किसी भी साधारण मेडिकल स्टोर पे ले सकते हैं। 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, उसको आप ज़बान के नीचे मरीज़ के रखते हैं, वो आपकी ब्लड वेसल्स के साइज़ को, डायमीटर को इंक्रीज़ करता है और आगे जहाँ पे ब्लड फ्लो रुक रहा होता है उस ब्लड फ्लो को फर्दर, अगर पॉसिबल है उसमें जगह थोड़ी है तो वहाँ पे आगे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। तो इसके साथ साथ में ही आपको खून को कुछ पतला करने वाली मेडिसिन्स होती हैं जो इमरजेंसी के तौर पे दी जाती हैं। उसमें अहम दवाई है क्लोपिडोग्रिल, एस्पिरिन और अटोरवास्टैटिन, या किसी भी प्रकार के अन्य और दूसरी स्टैटिन्स आज के समय पे भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 मेन अहम दवाइयाँ हैं जो कि हम खाने के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन्स होते हैं, डेफिनेटली उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो केवल मेडिकल सुपरविजन में किया जा सकता है। इन दवाइयों की डोज जो आज कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राम के नाम से एक सैचेट या एक पैकेट चलता था जिसमें कि एस्पिरिन और आपके एक क्लोपिडोग्रिल और अटोरवास्टैटिन, ये 3 की तीनों मेडिसिन्स एक ही पैकेट में करके दी जाती थी। तो इनकी डोज़ क्लोपिडोग्रिल को मेनली 300 मिलीग्राम की डोज़ देते हैं, एस्पिरिन की 325 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, पानी में डिज़ोल्व करके आप पी सकते हैं, और अटोरवास्टैटिन की टैबलेट 80 mg की ली जाती है इस दौरान। ये सभी दवाइयाँ एट ए टाइम साथ में ही ली जाती हैं और कोशिश ये की जाती है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो मरीज़ को किसी एक ऐसे टर्शरी केयर सेंटर पे ले जाया जा सके जहाँ पे उसकी एंजियोग्राफी या प्लास्टिक की जा सके। नहीं अवेलेबल होता है तो अपने किसी भी एरिया के क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में लेके जाइए, वो आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के आगे के लिए सलाह उचित जो भी होता है वो देंगे।